जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस छोटे से चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 3 अप्रैल को। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए अब कंटिन्यूसली मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियोज़ बना करके दे सकूँ और हम लोग उसको रेगुलर अपलोड करवा पाएँ, ताकि कि आप लोगों के पास पूरा सिलेबस जो है। आज हम, जैसे मैंने पहले बात किया था कि हम एक एक करके चैप्टर को डिस्कस करेंगे, बट आज से कोशिश करेंगे कि तीन चार चैप्टर्स को कवर कर सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पिछली बार का हमारा चैप्टर था इंग्लिश से रिलेटेड नाउन। आज हम उसका पार्ट बी करने वाले हैं, यानी इंग्लिश का ही हम चैप्टर प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये दिख पा रहा होगा, और जिसने बुक अवेलेबल अपने पास रख रखी है तो प्लीज़ बुक ओपन करके रखिए, ताकि मैं जब चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के चैप्टर। A pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronoun वो words होते हैं जो कि noun की जगह पर यूज़ हो रहे होते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, like he plays good cricket, I took tea, we are going to library। जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ he, I, we, यानी कि यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं नाउन की जगह यूज़ होने वाली चीज़ों को प्रोनाउंस करा है प्रोनाउन की जगह पर। यानी कि ही, यहाँ ही हमें सभी को पता है कि ही रिप्रेजेंट करता है लड़के को, I मेरे लिए, we हम सब के लिए। यहाँ पर ही किसी न किसी एक ग्रुप को, कम्युनिटी को डिस्कस कर रहा है, स्टडी करवा रहा है। ही प्लेज गुड क्रिकेट, यानी कि वो अच्छा क्रिकेट खेलता है। आई टुक टी, मैंने चाय लिया। वी आर गोइंग टू लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी को जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ही, आई, वी ऑल आर प्रोनाउंस। कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनेट, पॉजिटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जो होता है। जैसे ये पर्सनल नाउन होता है, सेम टू सेम वैसे ही पर्सनल नाउन होते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है? जो बात कर रहा होता है, लाइक मी। अभी मैं बात कर रही हूँ, आई, वी, मी, माइन, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन में काउंट होते हैं। जो बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन में काउंट होता है। जो सुन रहा होता है, जैसे कि यू, योर, योर्स, जैसे जो सामने वाला होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? जिसके बारे में बात हो रही होती है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। यहाँ पर तीन पर्सन पर्सनल प्रोनाउन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? पर्सनल प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। It includes first person, second person and third persons. For first person, examples are I, we, me, mine, and second person you, your and yours. Third person he, she, it, they and etc. So there are some examples over here. कुछ examples दिए हैं, like I am a boy, मैं एक लड़का हूँ। So I first person हो गया। She is a girl, तो यहाँ पर she को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, क्योंकि जो सुन रहा है वो नहीं है, किसी और लड़की के बारे में बात हो रही है। She is a girl, वो एक लड़की है। इट इज़ अ कम्फर्टेबल चेयर, ये एक कम्फर्टेबल चेयर है, जो कि अगेन थर्ड पर्सन को रिकमेंड कर रही होती है। बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनेट या फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स। इट इंडिकेट्स दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है चार ही चीज़ों के साथ मिलकर के बना होता है, जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होता है। यानी कि जब हम इशारा कर रहे होते हैं ना, तो उन चीज़ों को दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार प्रकार होते हैं। अब ये दिस, दैट, दीज, दोज क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। देखो, जब सिंगुलर होता है और पास में होता है, ठीक है, पास और दूर, सिंगुलर में पास और दूर। ये मेरा पेन है तो दिस है। अगर दूर पर, मान लीजिए वहाँ पर कोई दूर पेन पड़ा है जो मेरी पहुँच से दूर है, अभी मैंने दूर एक पेन रख दिया है, जो पेन दूर है, मेरी पहुँच से दूर है, सो दैट हो जाएगा। सिंगुलर है दिस एंड दैट। अब दीज और दोज प्लूरल के लिए होता है, पास की चीज़ों के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। लाइक मेरे पास अब दो पेन है, सो दीज आर माई पेन्स। अब दूर है, दोनों के दोनों पेन मेरे से दूर हैं, तो दोज आर योर पेन्स, तुम्हारे हैं वो पेन। तो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, दीज और दोज प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डू नॉट रेफर एनी टू पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स। It includes some, only, any, much, few, little, all, anybody, nobody, none, others। इन तरह की चीज़ों को जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वर्ड्स वो होते हैं जिससे कि हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर या
डेफिनेट चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, ओनली, सम, एनी, फ्यू, कुछ, थोड़ा बहुत, इधर उधर, ये वो सब चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। कोई नहीं, कुछ लोग, जिसको हम काउंट नहीं काउंटेबल नाउन में नहीं रखते हैं, उनको हम, जिन चीज़ों को इनडेफिनेट चीज़ों में रख रहे होते हैं वो डेफिनेट चीज़ों में काउंट नहीं होती हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो डेफिनेटली हमें चीज़ों के बारे में बताते नहीं हैं, इनडेफिनेट तरीके से पता चल रहा होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। सम ऑफ माई ब्रदर्स आर इन आर्मी, कुछ मेरे ब्रदर्स जो हैं वो आर्मी में। अब यहाँ पर काउंटिंग नहीं बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर सम का प्रयोग किया गया है, कुछ। आई हैव समथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ ना कुछ तो है, समथिंग है, कुछ चीज़ है मेरे बैग में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ है, वो क्या चीज़ है उसको डेफिनेटली बताया नहीं जा रहा है, इसलिए वो इंडेफिनेट प्रोनाउन काउंट होगा। ऑल वर ड्रोन्ड, सारे के सारे डूब गए, ऑल वर ड्रोन्ड, सब डूब गए। Possessive pronoun, these pronouns shows possession, it includes mine, yours, his, her, theirs. So पॉजेसिव प्रोनाउन उन चीज़ों को बोला जाता है जिन चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, जो हमारी है या आपकी कोई चीज़ है, आप अपनी चीज़ के लिए या मैं अपनी चीज़ के लिए पॉजेसिव होंगी ना। माइन आर कॉस्टली पेन्स, मेरे पेन कॉस्टली हैं, माइन्स, मेरे इंडिकेट कर रहा है पोजेशन को। हिज कार इज़ ओल्डर देन आवर्स, उसकी कार हमारी कार से पुरानी है, यानी हमारी कार नहीं है, ओल्डर है उसकी कार। दोज शर्ट्स वर योर्स, ये जो शर्ट्स हैं वो सारी तुम्हारी हैं। तो यहाँ पर माइन आर योर्स पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है कि वो किसी ना किसी चीज़ से बिलोंग करती है, यानी कि कोई और उसका या मैं मालिकाना हक रखते हैं। चलिए बात कर रहे थे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। दीज प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। दे ईदर एंड इन सेल्फ एज इन द सिंगुलर फॉर्म ऑफ, या फिर सेल्फ फॉर्म को इन द प्लूरल फॉर्म। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, जब हम किसी सेल्फ या सेल्फ चीज़ों को लगा लेते हैं किसी वर्ड के साथ, जैसे कि आर हो गया, हिम हो गया, योर सेल्फ हो गया, देयर सेल्फ हो गया, तो देम सेल्फ हो गया, इन चीज़ों के साथ जब हम किसी भी देम, हिम, हर, इस प्रकार की चीज़ों के साथ हम सेल्फ, SELF, सेल्फ सिंगुलर में और SELVES प्लूरल्स में प्रयोग कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। और ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एंडिंग में आता है, ठीक है। वी इंजॉयड आवरसेल्व्स, हमने अपने आप ही इंजॉय कर लिया, आवरसेल्व्स इंडिकेट कर रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ही विल सी हिमसेल्फ, वो खुद को खुद ही देख रहा है, हिमसेल्फ को इंडिकेट कर रहा है। यू मस्ट हेल्प योर सेल्फ, तुम्हें अपनी स्वयं मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प योर सेल्फ, ये इंडिकेट कर रहा है योर सेल्फ को। अब यहाँ पर देखिएगा सेल्व्स प्लूरल के लिए, क्योंकि आगे वी है, ही अकेला है तो ही को रिप्रेजेंट करता है हिम, तो इसलिए उसके पीछे सेल्फ लगा है। यू रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर को और प्लूरल दोनों को, बट यू मस्ट यहाँ अकेले के लिए बात करी जा रही है, यू मस्ट हेल्प योर सेल्फ, इसलिए यहाँ पर सेल्फ लगा है, सेल्व्स नहीं लगा है। बात करते हैं इंटरोगेटिव, ये तो सभी को पता है इंटरोगेटिव नाउन की तरह ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि प्रोनाउंस जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंटरोगेट यानी कि क्वेश्चन पुटिंग हो रही होती है। यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि द प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, इट इंक्लूड्स व्हाट, वेयर, यानी कि पूरा का पूरा WH फैमिली जो होती है और उसका सौतेला भैया HOW होता है, उसका प्रयोग किया जा रहा होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। WH फैमिली जिसमें हमारा व्हाट, वेयर, विच, होम, हाउ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर के आ जाती है। क्वेश्चन पूछना है जिस चीज़ से, और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो वेयर डज ही वॉक, वो कहाँ काम करता है। विच वॉज हिज पेंसिल, उसकी पेंसिल कौन सी है। वॉट इज दिस, ये क्या है। यहाँ पर इट कैन ऑल्सो बी यूज एज इन आर, जैसे कि ना इस आर के द्वारा भी हम लोग क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। मे, माइट, कुड के साथ भी हम लोग क्वेश्चंस को पूछ होते हैं, यानी कि जिसकी एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसी को ही हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जब इंटरोगेशन की जा रही होती है। तो आज का चैप्टर ये वाला तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है करने के लिए। अब हमारे पास थर्ड चैप्टर जो है वो वर्ब और मॉडल्स है। तो वर्ब और मॉडल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं बहुत अच्छे से। थर्ड चैप्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं 2 चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वर्ब क्या होते हैं, और वर्ब दैट रेफर्स टू एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं, जब हम किसी एक्शन को कर रहे होते हैं, जो किसी एक्शन को शो कर रहे होते हैं शब्द, उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मोहन रन्स ऑन द रोड, कविता इज हेल्पिंग अस, ही वॉज हंग्री।
मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है रोड पर। कविता इज हेल्पिंग अस, कविता हमारी मदद कर रही है। ही वॉज हंग्री, और यहाँ पर वो हंग्री है, इस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पर रन, हेल्पिंग, हंग्री, ये चीज़ों को बताते हैं कि ये काम हो रहा है या ये काम एक्शन के लिए किया जा रहा है। यानी कि मेरा चलना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, गाना, हर एक चीज़, यहाँ तक कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं हाथों को हिला रही हूँ, जो कुछ भी चीज़ है वो सारा एक्शन वर्ड्स में काउंट हो रहा होगा। तो वर्ब्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स मेन वर्ब्स जिनको हम लोग बोल रहे होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स हम जिनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे, वर्ब्स और मॉडल्स को। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल वर्ब को। वर्ब दैट फ्लोज सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। इट इज़ डन बाय और ऑन द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा डन किया जा रहा होता है, उसी को हम प्रिंसिपल यानी कि मेन वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। राकेश कॉल्स हिज फ्रेंड्स, राकेश अपने दोस्तों को बुला रहा है, कॉल कर रहा है, बुला रहा है। वी कुड नॉट मीट देम, हम उनसे मिल नहीं पाए, वी कुड नॉट मीट देम। तो यहाँ पर मीट और कॉल्स हमारा मेन वर्ब हो गया, क्योंकि हमारा राकेश और वी जो हो गया हमारा सब्जेक्ट में काउंट हो रहा है, और सब्जेक्ट का जो मेन काम हो रहा है वो कॉलिंग अपने दोस्तों को है, और मीटिंग है उन लोगों से नहीं मिल पाना। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम लोग बोल रहे होते हैं। वर्ब्स दैट हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब टू इंडिकेट इट्स टेंस एंड मूड आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे मैंने आपको बोला, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, वर्ब जो मेन वर्ब होता है उसको हेल्प आउट करना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैंने यहाँ पहला पढ़ा था राकेश कॉल्स हिज फ्रेंड, वो हमारा जो कॉल्स था वो प्रिंसिपल वर्ब था। अब हमने यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को कॉल करेगा। कॉल तो हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब में काउंट हो जाएगा, जो कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा होता है। ही इज कॉलिंग हिज फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट में अभी वो कॉल कर रहा है। कॉल, कॉलिंग, कॉल्ड हमारा प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कि वर्ब जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसकी 3 फॉर्म्स की बात भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। विल रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टेंस को, इज प्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझा भी दूंगी। ही हैज़ कॉल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को प्रेजेंट परफेक्टली, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले उसने परफेक्टली कॉल कर लिया है अपने दोस्तों को, था नहीं करेंगे, लेकिन परफेक्टली प्रेजेंट टेंस में उसने अपने दोस्तों को कॉल कर लिया है। अब बात करेंगे लिंकिंग वर्ब्स की। जैसे कि मैंने बताया था, वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब्स की में तो कोई अदर पार्ट्स होते नहीं हैं, काइंड्स होते नहीं हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार का मैंने बताया था, लिंकिंग और मॉडल्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट को ऑफ अ सेंटेंस टू इट्स वर्ब और एन एक्शन, जो 2 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू इट्स वर्ब और एक्शन, जब सब्जेक्ट को उसके एक्शन के साथ लिंक किया जा रहा होता है जिन वर्ड्स के द्वारा, उनके द्वारा हम लोग इनको लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब प्राइमरी लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि इज हो गया, आर हो गया, इज, एम, आर, डू, डिड, डज, हैज़, हैव, जैसे कि जिसमें हम टेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं उनको ही हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। लाइक ही इज़ अ टीचर, मेरा इज़ क्योंकि मैंने अभी बताया था इज, एम, आर, डू, डिड, डज, हैज़, हैव, विल, शैल, ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही होती हैं आपका प्राइमरी लिंकिंग वर्ब्स को। लाइक ही इज़ अ टीचर, वो क्या है, एक टीचर है। वी डू नॉट स्कोल्ड देम, हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए। अनीता हैज़ क्लियर्ड हर हाउस, यहाँ पर वर्स, वर, डिड, हैड, आर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स में पास्ट टेंस में काउंट होते हैं। इज, एम, आर, डू, डज जो हो गया, हैव हो गया, हैज़, हैव हो गया, ये हमारे प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अब मैं पास्ट टेंस की बात करूँ, ही वॉज अ टीचर, तो वॉज यहाँ पर पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है कि वो टीचर थी। He did not scold them. We did not scold them. हमने उन्हें नहीं डांटा। अनीता had cleared her house. अनीता ने अपना हाउस क्लियर कर लिया था। अभी यहाँ पर था वाले सेंटेंसेस आते हैं, था, थी, थे वाले, सभी को पता है टेंसेस पास्ट वाले काउंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल दैट डिनोट्स द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द मेन वर्ब आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो कि किसी डिनोट करते हैं या फिर मोड को जो कि एक्शन का होता है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, इन चीज़ों को हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। ही कैन डू दिस, ये काम वो कर सकता है। ही कैन डू दिस वर्क, वो ये काम कर सकता है। कैन हमारा मॉडल हो जाएगा। शी में पास द एग्ज़ाम, वो पास कर सकती है एग्जामिनेशन को। दे वुड अपीयर इन दी पार्टी, उनको पार्टी में आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, शैल, विल, नीड, डेयर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मॉडल वर्ब्स में। ध्यान रखिएगा,
इज, एम, आर, डू, डिड, डज, हैज, हैव ये प्रेजेंट टेंस के हमारे प्राइमरी लिंकिंग वर्ड्स हैं, और वर्स, वर, डिड, हैड जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं वो हमारे प्राइमरी लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स हम उनको बोलते हैं जो जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, शैल, विल, नीड, डेयर, आउट, इन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि यूज टू हो गया, आउट टू हो गया, तो इन चीज़ों को हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। अब मॉडल वर्ब्स का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यूज़ ऑफ मॉडल्स, जैसे कि कैन है मेरे पास, कैन का मैं कहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, ही कैन रीड दिस लैंग्वेज, ये कैन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि किसी चीज़ की एबिलिटी को बता रहा है कि वो रीड कर सकता है लैंग्वेज को। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यहाँ पर किसी की पावर को इंडिकेट कर रहा है कैन, यानी कि वो इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। यू कैन ईट दिस चॉकलेट, यहाँ पर ये परमिशन को इंडिकेट कर रहा है कैन जो है, यानी कि आप इस चॉकलेट को खा सकते हो। कुड की बात करते हैं, कुड जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, शी कुड डांस वेल इन यूथ, यहाँ पर कुड जो है एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। वी कुड कंप्लीट दिस टास्क, ये पावर को इंडिकेट कर रहा है। वी कुड बाय अ पेन इफ़ शी हैड मनी, ये पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है। कुड यू हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट को काउंट कर रहा है। वी कुड हैव सीन द मैच इफ़ देयर हैड बीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये किसी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। बात करते हैं मे की, मे किस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, मे आई गो देयर, ये परमिशन मांग रहा है। इट मे रेन हैवीली, ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, ये विश को दे रहा है। मे गॉड ब्लेस यू विद द फॉर्च्यून, ये प्रेयर है। वुड की बात करते हैं, ही वुड राइज एट 5 o'clock, ये पास्ट हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर अब ये हैबिट नहीं है, वो चेंज हो चुकी है। अब बात करते हैं व्हाट वुड यू डू, पार्डन, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, ये ऑफर को इंडिकेट कर रहा है, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। वुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। वुड यू गिव मी योर स्कूटर, ये रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब शुड की बात कर लेते हैं, द पुलिस शुड प्रोटेक्ट अस, ड्यूटी को इंडिकेट कर रहा है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये ऑब्लाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे शुड फॉलो द रूल्स, ये सजेशंस को इंडिकेट कर रहा है कि आपको रूल्स जो है पक्का फॉलो करने चाहिए, अच्छा होता है रूल्स को फॉलो करना। यू शुड टेक मेडिसिन्स, ये एडवाइस दे रहा है। शी शुड बी इन द लाइब्रेरी, ये प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। यू शुड प्ले द गेम फेयरली, ये पोलाइट कमांड दे रहा है कि तुम्हें फेयरली गेम खेलना चाहिए, नो चीटिंग। ओके, इस प्रकार से हम लोग मस्ट की अब बात कर लेते हैं कि मस्ट किस किस चीज़ को इंडिकेट करता है। यू मस्ट नॉट टच दिस, ये प्रोहिबिशन को इंडिकेट कर रहा है। प्रोहिबिशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सख्ती से मना कर देते हैं, आपको ये यू मस्ट नॉट टच दिस, आपको ये बिल्कुल टच नहीं करना है। शी मस्ट फील सॉरी फॉर यू, ये कंपल्जन है कि आप उसको माफ़ी फील करना चाहिए, आपके लिए बुरा फील करना चाहिए अगर उसने आपके साथ बैड किया है तो। शी मस्ट फील सॉरी फॉर यू। टीम मस्ट विन द गेम, ये नेसेसिटी को इंडिकेट करता है। नेसेसिटी ज़बरदस्ती वाला जो काम होता है कि होना ही होना है, लाइक मैं आप बच्चों से नेसेसिटी क्या कर रही होती हूँ, यू मस्ट हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, मस्ट लगा करके ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो गई है कि आपको करना ही करना है। यू मस्ट पे योर बिल ऑन टाइम, ऑब्लाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। पुलिस मस्ट टेक केयर ऑफ इमोशंस ऑफ द क्रिमिनल्स, ये एडवाइस को इंडिकेट कर रहा है। शेल और विल का प्रयोग का हम लोग देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। आई शेल गो टू दिल्ली, ये फ्यूचर टेंस के लिए देख लो, ध्यान दीजिएगा। शेल हमारा हमेशा सिंगुलर के साथ जाता है और विल हमेशा टेंसेस के अकॉर्डिंग प्लूरल्स के साथ जाएगा, बट आई और विल फ्यूचर टेंस के लिए इंडिकेट कर सकते हैं। आई शेल गो टू दिल्ली फ्यूचर टेंस, यू शेल अटेंड द फंक्शन फ्यूचर टेंस, आई विल गार्ड यू फ्यूचर टेंस, आई विल अटेंड द फंक्शन या फिर आई विल अटेंड द लेक्चर फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। अब जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सॉरी लाइट चली गई है तो बट फिर भी मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ मॉडल्स की। मॉडल्स की हम लोगों ने जैसे भी हम बात कर रहे थे, विल शेल हम लोगों ने ये सब चीज़ों को स्टडी करा। अब बात कर रहे थे हम लोग वर्ब्स की जो फॉर्म होती है वो 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि 5 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आईएनजी के साथ लग रही होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो एस और ईएस के साथ यूज़ की जा रही होती है, जैसे कि बीट, बीट, बीटन। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म जो होगी बीटिंग होगी और बीट्स होगा। बिगिन, बिगन, बिगन, बिगिनिंग और बिगिन्स। बेंट, 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 बेट, 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 बिड, बिड, बिड। तो यहाँ पर बिडिंग और बिड्स भी हमारा फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में काउंट होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको दिए गए हैं, जैसे कि आउट, कट, 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 कटिंग, कट्स, ये हमारी सारी फॉर्म्स हो जाएंगी। ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग
और फील्स, ये हमारी वर्ब की फॉर्म होंगी 5 के पास। यहाँ पर पूरा जैसे अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सारी चीज़ों को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर ढेर सारे वर्ब्स की फॉर्म्स को दिया गया है, जिन आपको बाय हार्ट इन चीज़ों को लर्न करना है। बाय हार्ट लर्न करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी करना है। तो आज का हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया प्रोनाउंस को और साथ ही साथ पढ़ाया वर्ब और मॉडल्स को। ये हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। 2 एक्सरसाइज आपके पास करने के लिए है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अच्छे से करिएगा और इन केस किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जय हिंद।